नारुतो, जिसने पूरे वर्ल्ड और स्पेशली इंडिया में तो एनिमे कम्युनिटी को ग्रो करने में काफी बड़ा रोल निभाया है और आधे से ज्यादा एनिमे ट्यूबर नारुतो देखने के बाद ही एनिमे ट्यूबर बने हैं। और नारुतो को पसंद करने के वजह तो इनफाइनाइट रीजंस हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि नारुतो के फैंस नहीं बल्कि फॉलोअर्स हैं और नारुतो के कैरेक्टर दिमाग में नहीं बल्कि दिल में आते हैं। तो इन सभी रीजंस के बीच में नारुतो को पसंद करने का एक और रीजन है नारुतो की फाइट। अब देखो शोनन एनिमे है तो फाइट्स तो इसके अंदर होनी ही है, लेकिन नारुतो के अंदर एनिमे हिस्ट्री की कुछ काफी आइकॉनिक और मेमोरेबल फाइट्स हैं। और जिन्हें नहीं पता, मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ओजी नारुतो की टॉप फाइट्स को रैंक किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और आज हम हमारे नारुतो शिपुडन की टॉप 6 फाइट्स को रैंक करने वाले हैं। अब एज वी ऑल नो कि शिपुडन के अंदर सारी फाइट्स आइकॉनिक और फैन फेवरेट है और इवन मुझे भी वो सारी ही पसंद है, लेकिन यहाँ रैंकिंग टॉप 6 की है। तो अगर तुम्हारी कोई फेवरेट फाइट इस लिस्ट में नहीं है या लो रैंकिंग पे है तो दिल पे मत लेना, क्योंकि ये रैंकिंग प्योरली मेरे ओपिनियन के ऊपर है। यानी जो मेरी फेवरेट फाइट्स है वही टॉप 6 के अंदर है। तो तुम मुझे तुम्हारी नारुतो शिपुडन में से फेवरेट फाइट कौन सी है कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसी के साथ चलते हैं नंबर 6 पे। और नंबर 6 पे है टीम 7 वर्सेस कागुया। वैसे मैं इस लिस्ट में सिर्फ 1v1 फाइट्स इंक्लूड करने की सोच रहा था, लेकिन इस फाइट ने मेरे को मजबूर कर दिया इसे लिस्ट में ऐड करने के लिए। बट टेंशन नो, टॉप 5 में सिर्फ 1v1 फाइट्स होने वाली है। और अब अगर इस फाइट की बात करें तो इसके अंदर तो काफी सारे खतरनाक सीन्स थे, जिसमें मेरा फेवरेट मोमेंट है ककाशी का सुसुनो। भाई तुम्हें वो मोमेंट याद है जब सासुके ककाशी को मॉक कर रहा था कि क्या ये तेरी बोर्ड शारिंगान सुसानो यूज कर सकती है। तो इस फाइट के अंदर ककाशी ने सासुके को भी बता दिया, बेटा मैं तेरा सेंसे हूं, कॉपी निंजा फॉर ए रीजन। देन नारुतो का मोमेंट, मतलब तुम्हारे सामने गॉड लाइक एंटिटी है जिसके ऊपर तुम्हारे नॉर्मल जुत्सु तो काम भी नहीं कर रहे। वेल अमातेरासु तो कुछ पे वर्क नहीं कर रहा और नारुतो यहाँ पे क्या यूज करता है, अपना परबी जुत्सु। वेल हैरानी की बात ये नहीं है कि नारुतो ने परबी जुत्सु यूज किया, लेकिन इसकी मदद से उसने कागुया को मुक्का भी फेल दिया। वेल और कागुया से उम्मीद भी क्या रख सकते हैं, वो पूरा यूनिवर्स छोड़ के अर्थ के ऊपर आई और एक ह्यूमन से अपनी सील तुड़वा ली। भाई लॉर्ड टेंजी इज गॉड। तो ये फाइट तो काफी ज्यादा खतरनाक थी। तो अब चलते हैं हमारी नंबर 5 फाइट पे। और नंबर 5 पे है मादरा वर्सेस माइट गाय। मादरा जिसने सारी एनर्जी शिनोबी फोर्सेस की ले रखी है। वेल बस नारुतो और सासुके ही उसको थोड़ी सी टक्कर दे रहे थे, बट वो भी वहां पे नहीं है और कोई नॉर्मल निंजुत्सु तो मादरा के ऊपर काम भी नहीं कर रहा। तो वहां मादरा द घोस्ट ऑफ उचिहा को रोकने आता है हमारा टाइजुत्सु गॉड माइट गाय। और माइट गाय वहां अपनी 8th इनर गेट टेक्निक में 8 गेट द गेट ऑफ डेथ खोल देता है एंड ही बीट हेल आउट ऑफ मादरा। मतलब जब गाय 8 गेट वाली फॉर्म में था तब 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मादरा फाइट बैक कर पा रहा है। वेल गाय वहां क्लियरली मादरा को ओवरपावर कर रहा था, लेकिन 8 गेट की लिमिटेशन की वजह से ये वाली फाइट ज्यादा लंबी तो नहीं चली। लेकिन इस छोटी सी फाइट के बाद गाय सेंसे का फैंडम काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। वेल यार मादरा उचिहा खुद ही ये बोल रहे हैं, आई मादरा डिक्लेयर यू स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल। और हाँ, ये मादरा टेंटेल्स जिंजुरिकी वाला मादरा है और अगर तुम भूल रहे हो तो नॉर्मल मादरा ने 5 कागज की ले ली थी। तो यार अब चलते हैं हमारी नंबर 4 फाइट पे। और नंबर 4 पे है ककाशी वर्सेस ओबिटो। और यार इस फाइट को देखने में तो हमें मजे आ ही रहे थे, लेकिन इसके साथ हम इमोशनली भी अटैच हो गए थे, क्योंकि काफी सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी ककाशी और ओबिटो दोनों पसंद थे और इस फाइट में इन दोनों की फाइट टू डेथ चल रही थी। तो ऑब्वियसली फैंस इमोशनल होंगे। वह जो बाद में प्लॉट ट्विस्ट आ गया वो अलग बात है, लेकिन जैसे ये बैटल चली है, इनसेन हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जो ये बीच बीच में एक दूसरे को बोल रहे हैं, बीच बीच में इनकी बचपन की क्लिप्स आ रही थी और फिर उन क्लिप्स का इनकी फाइट के साथ ट्रांजिशन हो रहा था। देन ओबिटो का आइकॉनिक डायलॉग देयर्स नथिंग इन माय हार्ट। तो कुल मिला के ये फाइट काफी ज्यादा डोप थी। तो अब बारी आ चुकी है हमारी टॉप 3 फाइट्स की, जिसमें नंबर 3 पे है इटाची वर्सेस सासुके। और इस फाइट के लिए भाई मेरे दिमाग में एक ही वर्ड आता है, परफेक्शन। वेल तो शारिंगान होल्डर्स के बीच में प्रॉपर डेथ बैटल चल रही है। और तो हमें पता है कि इटाची वो बैटल मारने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए लड़ रहा था। वो चाहता था कि सासुके उसे मारे, क्योंकि जो भी इनका पास्ट है, सासुके के दिल में जो भी इटाची के लिए हेट्रेड है उस वजह से। बट वी नो कि इटाची हमेशा से सासुके को प्रोटेक्ट करता आया है और इस फाइट में भी इटाची ने वही किया। अब देखो यार, अगर इटाची को सासुके को मारना ही होता तो वो स्टार्ट से ही सुसानो और अमातेरासु यूज करता, क्योंकि इस फाइट में इटाची काफी हद तक ब्लाइंड हो चुका था। लेकिन स्टिल वो सासुके के साथ हैंड टू हैंड कर रहे हैं, शूरिकेन के साथ लड़ रहे हैं और तो वो अभी भी सासुके के अटैक काफी सही डॉज कर रहा था। और एंड में तो उसने सासुके को ओरोचिमारू के कर्ज से फ्री भी किया। एंड देन इटाची का आइकॉनिक फोरहेड टैप और स्माइल के साथ उसका लास्ट सीन। ऑल दो सासुके के तब भी फिल्टर फटे पड़े थे कि ये मेरी आंखों के लिए आ रहा है। तो नाउ बारी आ चुकी है नंबर 2 की और नंबर 2 पे है नारुतो वर्सेस पेन। और वैसे जो इस फाइट के स्टार्ट होने से पहले के सीन है, ऑलमाइटी पुश, और एंड होने के बाद के सीन है कि नारुतो विलेज का हीरो बन चुका है और सारे लोग उसे हवा में उछाल रहे हैं, वो दोनों ही सीन काफी ज्यादा आइकॉनिक है। बट अगर इस फाइट की ही बात करें तो नारुतो की एंट्री भाई उसे
देखकर तो आज भी गूज़बम्प्स आ जाते हैं कि कैसे पहले तो नारुतो टोड के ऊपर एंट्री लेता है और फिर सुनारी को बचाने के लिए बीच में कूद के एक पेन को रासेनगान के साथ खत्म कर देता है, जिसके बाद सुनारी को नारुतो के अंदर मिनाटो और जिराया दोनों की शैडो दिखती है। देन पेन की स्पीच बट अबाउट माय फैमिली, देन हिनाटा की डेथ, जिसके बाद नारुतो की रेज और वो एकदम से चला जाता है 6 टेल्स फॉर्म में। देन इसी फाइट में हमें फॉर द फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है मिनाटो, जो सीन काफी ज्यादा इमोशनल थे। और इस फाइट में जो हमें आगे जुत्सु देखने को मिलते हैं, सेज मोड, राशिंग शूरिकेन और रेनेगान का बिल्कुल प्रॉपर यूज, तो कुल मिला के ये वाली फाइट भी काफी ज्यादा इंसेन थी। तो नाउ फाइनली वाली आ चुकी है हमारी नारुतो शिपुडेन की नंबर 1 फाइट की, और नंबर 1 पे है नारुतो वर्सेस सासुके फाइनल बैटल। और ये फाइट अपने टाइम पे 1 आवर स्पेशल आई थी, जिसके अंदर सिर्फ इन दोनों की फाइट चल रही है। लाइक इस पूरे एपिसोड के अंदर इनकी बैटल के अलावा किसी दूसरे कैरेक्टर का कोई सीन नहीं है, लेकिन स्टिल तुम एक सेकंड के लिए भी अपनी नजर इस बैटल से नहीं हटा सकते। ये बैटल इस स्केल पे थी। सासुके इटर्नल मागे की शारिंगान, रेनेगान, सेज ऑफ 6 पाथ का चक्रा प्लस 9 टेल बीस्ट के चक्रा के साथ है, और नारुतो भी क्यूबी मोड, सेज ऑफ 6 पाथ का चक्रा, सेज मोड और 9 टेल बीस्ट के चक्रा और टेक्निक से बने रासेनगान के साथ है। और इस बैटल में इन दोनों ने ही अपनी पावर्स को फुल एक्सटेंट पे यूज किया है। तो ये बैटल प्योर मास्टर क्लास थी, जिसके एंड में सासुके को रियलाइज होता है कि वो बस नारुतो से जलता था, जो कि गलत था, और अपनी जेलसी और हेट्रेड की वजह से उसने ये सारी चीजें फेस करी। और वैसे यार ये चीज नारुतो फैंस को पहले से पता थी, वो बस वेट कर रहे थे कि सासुके कब ये चीज एक्सेप्ट करेगा, और इस फाइट में सासुके ने ये बात मानी। तो यार ये थी मेरी नारुतो शिपुडेन की टॉप 6 फेवरेट फाइट। और वैसे काफी खतरनाक फाइट इस सीरीज के अंदर नहीं है, क्योंकि नारुतो शिपुडेन की सारी फाइट्स खतरनाक है। लाइक गारा वर्सेस देइदारा, शिकामारू वर्सेस हिडान, जिराया वर्सेस पेन, किज़मे वर्सेस गाहे, इटाची सासुके वर्सेस काबुतो, मादरा वर्सेस 5 कागे, नारुतो वर्सेस थर्ड राइकागे, सासुके वर्सेस देइदारा। लेकिन ऑब्वियसली अब टॉप 6 फाइट्स में 20-25 फाइट को तो इंक्लूड नहीं कर सकता ना। तो यार तुम्हारी नारुतो शिपुडेन की फेवरेट फाइट कौन सी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर अभी तक देखने के बाद लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब और साइड वाले घंटे को भी बजा दो, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा।